आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की वादियों में बसे उस इलाके की जहां पर प्रदेश ही नहीं देश और विदेश से भी पर्यटक घूमने आते हैं। हम बात कर रहे हैं हिल स्टेशन पचमढ़ी की, जहां प्रकृति से प्रेमी लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सियासी तौर पर पचमढ़ी में इस वक्त क्या हलचल है, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने। पचमढ़ी से देखिए मध्य का मन। नमस्कार। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और आज हम मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है, क्योंकि सबसे खूबसूरत जगह होने के साथ साथ ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर आपको बता दें तो पचमढ़ी जो क्षेत्र है ये होशंगाबाद लोकसभा में आता है, नर्मदापुरम लोकसभा में आता है। यहाँ से सांसद राव उदय प्रताप रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस जगह से दर्शन सिंह चौधरी को बीजेपी से टिकट दिया गया है। दर्शन सिंह चौधरी जो कि बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा को कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दिया है। इस क्षेत्र के विकास की बात करें तो पचमढ़ी बहुत बदल गया, लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? भले ही यहाँ पर जो है विदेशी देश से अलग अलग जगहों से सैलानी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन पचमढ़ी की जनता के मुद्दे क्या हैं, पचमढ़ी की जनता के मन में क्या है, यही जानने के लिए मध्य के मन में आज हम निकले हुए हैं और आपको बताएंगे कि इस बार पचमढ़ी की जनता किसको चुनती है और उनके मन में आखिर है क्या। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी यूं ही नहीं बुलाया जाता। ये जगह अपने आप में बेहद खूबसूरत है, पहाड़ों से घिरी हुई है और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। सैलानी आते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने की बात कही जाती है। लेकिन पचमढ़ी की जनता के मुद्दे क्या हैं, उनके मन में क्या है, ये हम आज जानने के लिए पचमढ़ी पहुंचे हैं। और ये जो जिप्सीज हैं, अगर आप इनको देखेंगे, जो भी लोग पचमढ़ी कभी आए होंगे या फिर उन्होंने आने के बारे में सोचा होगा तो वो पहचान गए होंगे इन जिप्सीज के जरिए ही कि ये जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जिप्सीज हैं और ये पचमढ़ी में अक्सर देखी जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यहाँ जो लोग हैं वो इन कामों में ज़्यादा जो है वो रहते हैं। ये हम बातचीत करेंगे क्योंकि हम यहाँ स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं। भैया, कितना समय हो गया पचमढ़ी में रहते हुए आपको? मेरा जन्म यहीं का है मैडम। यहीं का है जी। कितना बदल गया आपका पचमढ़ी? अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है। जी। अच्छा, क्या कुछ बदलाव पिछले समय में देखने को मिले हैं? हाँ, बदलाव तो हुआ है। आप जिप्सी चलाते हैं, आप कितना मतलब दिन भर में कितनी देर काम करते हैं? हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करते अच्छा, हैं। अच्छा। जी। तो क्या ये पूरे 12 महीने आपको अच्छा काम मिलता है या फिर कुछ आगे पीछे रहती है चीजें? नहीं, आगे पीछे भी हो जाता है, जैसे रस कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, पब्लिक के ऊपर रहता है वो। जैसे अभी तो थोड़ा बढ़ा है, फिर बाकी कम हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि पचमढ़ी में जितना विकास हुआ है, क्या संतुष्ट हैं आप उससे? जी। जो सांसद रहे हैं यहाँ पे उदय प्रताप, उन्होंने काम कैसा किया? उन्होंने भी अच्छा काम किया है। जी। इस बार क्या आपके मन में है, क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं पचमढ़ी, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण जगह है? अच्छा। क्या देख रहे हैं? फिर भी कुछ तो होगा मन में, कैसा विकास है? नहीं, अच्छा है विकास। अच्छा विकास है। आप यहीं से हैं भैया? जी मैम, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। अच्छा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखिए इतने मध्य प्रदेश में बाघ के लिए जाने जाता है, कितना बदल गया पचमढ़ी? बहुत चेंज हो गया। टूरिज्म के हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, रोड बन गई, होटल बन गई, टूरिस्ट के रुकने की व्यवस्थाएं बन गई। टूरिस्ट आ रहा, बहुत अच्छे से घूम रहा, सेफली इजीली घूम करके जा रहा, अच्छा ही बोल के जा रहा, नहीं कि नेचर भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है। और जो हमारे वन विभाग के अधिकारी जिन्होंने हमें जोड़ करके रखा है, 2006 से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनके जरिए हमारा पूरा रोजी रोजगार चल रहा है। रोजगार अच्छा मिल रहा है आप लोगों जी को? मैम, हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे फॉरेस्ट के जितने भी हैं सारे अच्छे हैं। उनके जरिए हमारे घर परिवार चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्योंकि देखिए ये जो होशंगाबाद लोकसभा में ये आता है, तो क्या इस जगह पर खास कुछ ध्यान दिया जाता है जो भी सांसद रहते हैं उनके द्वारा? जी मैम, सांसद हुए और यहाँ के जो मेन है ठाकुरदास जी नागवंशी, वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ के जो पार्षद, जो कैंट पार्षद है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके जरिए
सिटी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, रास्ते भी अच्छे बन गए, घर मकान भी, लेटरिन बाथरूम की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छा, चुनावी माहौल क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रहते भी हैं और लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो आप लोग क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं अभी? मैम यहाँ तो इतना ज़्यादा चुनावी माहौल का समझ नहीं आता, क्योंकि सवेरे से टूरिस्ट प्लेस है, तो सवेरे से काम में निकलते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को आते हैं, तो उतना ज़्यादा टूरिस्ट का, क्योंकि यहाँ तो पूरा काम टूरिस्ट से ही चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेन जो है बीजेपी मेन है। बीजेपी में जी। काम कैसा किया है, क्यों आप लोग, क्योंकि आज करीब में मोदी भी सभा कर रहे थे, कैसे देखते हैं इन चीजों को? मैडम जी, हम तो, हमारे लिए तो शिवराज सिंह जी चौहान जो मेन है, उन्हीं के उससे ही वोट पड़ता है, पूरा पचमढ़ी का ही वोट पड़ता है। अच्छा, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को कैसे देखते हैं? वो तो उन्हीं के जरिए उनको देखते हैं। जी, मोदी को कैसे देखते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं कुछ? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, वो हैं तो है ही, तो ये हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं होते। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है और भी जो है जिप्सी के ड्राइवर्स हैं और जिप्सी में काम करने वाले लोग हैं। भैया, आप भी यहीं से हैं? जी मैम, मेरा अच्छा, जन्म यहीं का। यहीं से। क्या चुनावी माहौल है पचमढ़ी के लोगों के मन में, क्या है? एक्चुअली मैम ये कैंट क्षेत्र लगता है, यहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 हज़ार यहाँ का पॉपुलेशन है, जो कि 80% टूरिज्म पे है। जहाँ टूरिज्म बढ़ता है तो सभी लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार के हिसाब से सुबह से आदमी जाता है, शाम तक फ्री होता है। चुनाव रही बात चुनावी माहौल की, तो चुनावी माहौल तो यहाँ से लगभग 10 सालों से उदय प्रताप राव ही रहे हैं, जीते हुए हैं, तो उनके कार्यकाल में अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ। इस बार दर्शन सिंह चौधरी को लेकर मन में क्या है? अभी दर्शन सिंह चौधरी जी का तो चेहरा हमने देखे ही नहीं अभी, क्योंकि पहली बात तो वो इधर आए ही नहीं है। फिर भी इससे पचमढ़ी अकेले से नहीं है, ये पूरा विधानसभा पेपरिया लगता है, तो इस क्षेत्र में ही माहौल का आपको पता लग पाएगा। पेपरिया से लगे हुए जैसे बनखेड़ी है, गाडरवारा आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग किस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों मोदी से इतना अटैचमेंट है? क्योंकि 8 की 8 सीटें यहाँ बीजेपी नहीं जीती है। क्योंकि मैम मोदी की जो सोच है, वो अगर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो हमेशा मोदी को ही वोट देगा, क्योंकि उसने ऐसी छवि बनाई है, ऐसा कार्य किया है कि मतलब लोग बाग जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, विवेक रखता है, वो मोदी सरकार को ही आगे लाने की कोशिश करेगा। सबसे अच्छे काम आपको क्या लगे हैं आपके क्षेत्र में जो सांसद ने पिछले समय में किए हैं? क्या कुछ फायदा आप लोगों को हुआ है? मैडम नाली वगैरह ठीक बनी, सड़कें वगैरह ठीक बनी, पेयजल की व्यवस्था बराबर होता है, यही। खुश हैं आप लोग काम से? ठीक है मैडम, कम है मगर ठीक है। कम है। क्या जरूरत आपको लगती है? जरूरत है मैडम, जैसे अभी ये सीएम राइज स्कूल बन रहा है बच्चों के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं मतलब थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए। प्रशासन तो अपने तौर पे ठीक काम करता है, पुलिस वगैरह यहाँ पे ना मतलब कोई दंगे फसाद होते हैं, क्योंकि टूरिज्म क्षेत्र है, शांत जगह है। लेकिन आप लोग थोड़ा और विकास अभी मांगते विकास चाहते हैं मैडम, सोच तो सभी की यही रहती है कि और बेटर हो, अच्छा हो। टूरिज्म के हिसाब से और थोड़ा होना चाहिए ना? एक्चुअली मैम ये रिजर्व है, तो टूरिज्म के रिजर्व वाले जो प्लेसेस हैं उसमें तो बेटर नहीं कर सकते, जो सुविधाएं जाना के व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वही हो पाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इनका कहना है कि कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकती हैं, इसके अलावा और भी सुविधाओं को जो है बेहतर करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। लेकिन आप ये जगह देख रहे होंगे तो देखिए साफ सफाई तो है। आप भी यहीं से हैं? अच्छा, क्या देखते हैं, क्या चुनावी माहौल है अभी? मैडम जी, जो मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मुझे रोजगार की जरूरत है, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या है, हम दिव्यांगों की मध्य प्रदेश में जनसंख्या कम होने के लेकिन दिव्यांगों के लिए घोषणा पत्र में आज ही पीएम ने बड़ी बात कही है। वो भी ट्विटर में देखा था कि उसमें कुछ वो क्या बोलते हैं, ये हमें घर के लिए वो 5 लाख तक का कुछ दिव्यांगों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैडम जी आप मुझे बताइए कि लाडली बहनों को 1250 रुपए दिए जाते हैं और दिव्यांगजनों को 600 रुपए दिए जाते हैं। आप आज के समय में बताइए कि दिव्यांग 600 रुपए में अपनी जरूरतें 600 रुपए में पूरी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और आपको लगता है कि आप सांसद इसी वजह से चुनेंगे जो आपका विकास करे? जी बिल्कुल। बाकी आप संतुष्ट है काम से? जी मैडम, काम से क्या माहौल देख रहे चुनावी? चुनावी माहौल में तो सिर्फ बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दिव्यांगों के बारे में सोचा जाए। देखिए बहुत एक अच्छी बात उन्होंने कही और शायद हम यही मध्य का मन जानने के लिए निकलते हैं कि लोगों के मूल मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। और क्योंकि दिव्यांगों को लेकर आज अगर बात की जाए तो घोषणा पत्र में जो है पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि घोषणा पत्र में दिव्यांगों को एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे कि उन्होंने बताया घोषणा पत्र आ चुका है। आप यहीं से हैं? या मैम मैं यही लोकल से। क्या अच्छा विकास हुआ है पचमढ़ी में? मैम विकास तो हो रहा है, बट क्या है कि बहुत सी चीजें ऐसी कि मैम जैसे कि रोडों पे अभी भी गड्ढे पड़े हुए हैं, बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
कभी कभी स्ट्रीट लाइटों पे लाइटें नहीं रहती है, कई बार एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं, और मेरा भी कई बार एक्सीडेंट हो चुका है इस चक्कर में। जी मैम। तो आपको लगता है कि ये विकास ज्यादा होना चाहिए, रोजगार और बढ़ना चाहिए क्या? टूरिज्म के अलावा कोई और इंडस्ट्री सेक्टर कुछ होना चाहिए यहाँ पे? मैम इंडस्ट्रियल तो यहाँ नहीं हो पाएगा, सकती जी। बाकी ऐसा है कि मैम रोजगार के लिए होना चाहिए मैम। वीकली जो थर्सडे मार्केट होता है मैम, काफ़ी ये बहुत कुछ महंगा है मैम, एजुकेशन तक महंगा हो रखा है सब। महंगा तो आपको लगता है कि ये मतलब, क्योंकि अब इन्होंने फ्री एजुकेशन की भी बात कही है मैनिफेस्टो में, दूसरी जो विपक्षी दल है वो भी कह रहे हैं कि हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोट करेंगे? मैम मैं तो यही चाहूँगा कि मैम एजुकेशन जो है हमारे भारत की जो है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब उसको मैम एजुकेशन तो फ्री करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जो कई लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लेते, पर जो गरीब है मैम, जो थोड़ा कमा पाते, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इतनी महंगी कॉपी किताब आती है मैम, कहाँ से कर पाएंगे? आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैम मैं तो ना कांग्रेस के पक्ष में बोलता हूँ ना बीजेपी के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं आप बोलता विकास के साथ जाएंगे? हूँ। जी मैम, मैं तो विकास के लिए जाऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है जनता कहीं की भी हो, लेकिन जो मूल मुद्दे होते हैं वो विकास होते हैं। यहाँ हमने जो रोजगार से संबंधित बातचीत की, दिव्यांगों से हमने बातचीत की कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन पचमढ़ी की जनता के मन में और भी क्या है, आपको दिखाते चल रहे हैं इस खूबसूरत सी जगह पर। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में चुनावी समर चल रहा है। गर्मियां भी काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये ठंडी जगहों में से एक मानी जाती है, ये है पचमढ़ी। और जो पहले हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ के जो जिप्सी ड्राइवर्स हैं, जो जिनका मूल जो रोज़गार है वो यहाँ के टूरिज़्म से चलता है। और फिलहाल हम पचमढ़ी के मार्केट में मौजूद हैं और आप यहाँ देखेंगे काफ़ी अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक काफ़ी शांत जगह है। कहीं ना कहीं देखिए जो एक बात होती है कि वोट कितने रहेंगे उसी जगह पर जो है वो नेता पहुंचते हैं, लेकिन हम वहां पहुंचते हैं जहां पर शायद कोई नहीं पहुंचता हो और वहां की जनता के मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं कि पचमढ़ी में क्या कुछ मुद्दे हैं। सर, आपकी बड़ी खूबसूरत सी दुकान है और सामान भी यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है। क्या चुनावी माहौल है अभी यहाँ पर? और इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने के लिए जाते हैं? हम लोग सबसे पहले तो हमारा होता है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको सिक्योरिटी मिल पाए उनको, क्योंकि जैसे यहाँ पर उन लोगों को रहने के लिए जगहों की कमी है, तो जिससे यहाँ से उन लोगों को काफ़ी दूर उनको घर दे दिए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पे उनका जो काम उनका यहाँ है, रहते बहुत दूर है, तो उनको डेली अप डाउन करना पड़ जाता है, तो जिस वजह से उनका खर्च भी बहुत होता है, उतनी सुविधा नहीं हो पाती। तो वो जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले जब घर होगा तभी वो पेट भर पाएंगे। बिल्कुल। और रोजगार वगैरह से संबंधित आप चीज़ें जब देखती होंगी, क्योंकि आप तो रोजाना इतने लोगों को आते जाते यहाँ से देखते होंगे। रोज़गार की वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से रोज़गार तो बहुत है, बस वही है कि लोग यहाँ रहेंगे, रह पाएंगे तभी काम कर पाएंगे। काम बहुत है पर बस वही है, काम तो है यहाँ पर, उसकी शिव कृपा है यहाँ। अच्छा, जैसे टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो टूरिज्म के हिसाब से क्या ये पूरा डेवलप्ड है या अभी और भी विकास की ज़रूरत है इस पूरे जगह पर? हाँ, थोड़े से विकास की ज़रूरत है। जो जैसे यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा अगर और विकास किया जाए तो थोड़ा सा जो टूरिस्ट हैं उनको थोड़ी सी सुविधा और होगी, क्योंकि जो यहाँ पर जैसे बुज़ुर्ग आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। और फिर जैसे खासकर यहाँ पर जैसे नागपंचमी और शिवरात्रि के समय जो मेला लगता है, तो उस मेले के समय यहाँ पर जो इतने सारे यात्री आते हैं, तो उन यात्रियों के लिए, वो जो भक्त लोग आते हैं, यहाँ पर जगह की कमी पड़ती है। दुनिया के भी किसी भी हम स्थान पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो वहाँ पर हमेशा खासकर ध्यान रखा जाता है कि शराब नहीं पीना है, मतलब पूरा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सात्विकता का। यहाँ पर सरकार को एक वो चीज़ कर देनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर यात्रा की दृष्टि से कम और पीने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर हर कोई उन दिनों तो कम से कम सरकार को इस चीज़ के लिए रोक लगाने देनी चाहिए कि बंद कर दें, तो जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो भी अपने आप कम होंगी। माहौल का भी फर्क पड़ता है बहुत। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और ये क्योंकि जनता यहाँ से ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो ये काफ़ी जो रियल मुद्दे हैं, जो
एक्चुअल मुद्दे हैं वो बता रही हैं। अंकल जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको, लेकिन आपने तो देखा होगा, आप क्या देखते हैं कि क्या पचमढ़ी के लोगों के मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर आप वोट करने जाते हैं? इन्होंने बताया वही है, स्वास्थ्य का पहले होना चाहिए, एजुकेशन का बिल्कुल कमी है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी दिक्कत है सब चीज, खास तौर मेडिकल की बड़ी परेशानी है, मेन मेडिकल अस्पताल कोई नहीं है, बड़ी समस्या है इस चीज की। अच्छा, पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ रहा है। बाहर जाना पड़ता है, यहाँ भी ऐसे ही है ये बस। देखिए, यहाँ पर जो है हम इस दुकान पर थे, आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरह के मुद्दे लोगों के हैं। और क्योंकि देखिए, जनता ने यहाँ पर कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर काम होना बहुत ज़रूरी है। शायद ये जगह बहुत ज़्यादा आबादी वाली नहीं है, तो ये वोट बैंक की तरह भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो ये भले ही खूबसूरत जगह हो, लेकिन यहाँ के मुद्दे अपने अलग होते हैं। यहाँ पर जो है लोगों की जो डिमांड्स होती हैं वो कुछ अलग तरीके की होती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार टूरिज़्म के जो क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर दुकानदार भी हैं। आपको थोड़ा सा बस परेशान करूँगी 1 मिनट के लिए। हम जानने के लिए निकले हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, पचमढ़ी की जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने के लिए निकलते हैं? मैम, हम लोग का मेन मुद्दा है टूरिज्म। यहाँ टूरिज्म में ग्रोथ होनी चाहिए, बस एक ही मुद्दा रहता है, बस एक ही आपको मुद्दा क्या है। लगता है कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं उस ग्रोथ? प्रमोट करें पचमढ़ी को टूरिस्ट के लिए, कि भाई टूरिज्म के लिए प्रमोट करना चाहिए, बस मेन चीज़ ये रहती है यहाँ पे। एक वो मुद्दा है मेन। अच्छा, और जैसे मैं दूसरे लोगों से बातचीत कर रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी स्वास्थ्य सेवाओं की तो सर कमी है। मेडिकल और एजुकेशन ये दो तो बहुत बड़ा हुआ है यहाँ का ड्रॉबैक है। यहाँ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, अच्छा, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो कितनी परेशानी हो जाती है इससे? कई बार होती है, जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो बाहर जाना ही पड़ता है। आपको लगता है कि अब क्योंकि चुनावी माहौल है तो आप यही सोच समझ के वोट देंगे जो इन चीजों को लेकर विकास करे? हो रहा है काम, हो रहा है, उस चीज़ पे भी हो रहा है। मेडिकल हॉस्पिटल्स बने हैं, बीजेपी के टाइम में बन रहा है और धीरे धीरे बनेगा। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पचमढ़ी के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, और यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान हो, शिक्षा पर ध्यान हो, और शायद यही वजह रह रही है कि जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, टूरिज्म में ग्रोथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ पर दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर पचमढ़ी वासी थोड़ा सा परेशान है, और उसमें चाहते हैं कि जो भी सांसद आगे बने वो इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ध्यान दे। विकास की बात राजनीतिक दलों की ओर से की जाती है, सभी दावा करते हैं कि हम विकास करेंगे, और शायद पीछे ये जो सड़क बन रही है ये विकास की ओर लेकर जा भी रहा हो, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा पचमढ़ी की जनता का है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। और क्योंकि हम लोकल मार्केट में आज यहाँ पर घूम रहे थे, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी चाय की शॉप है। कितने सालों से है भैया ये शॉप यहाँ? ये बहुत पुरानी शॉप है मैडम, इसको 40-50 साल हो गए। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है टूरिज्म का, लोग आ रहे हैं कि नहीं? बताओ मैडम। मैडम बहुत कम है अभी तो। अभी कम है, अभी क्यों? बहुत- अभी तो गर्मियाँ भी है। मैडम अभी क्या ईद निकली है, उसके बाद ये नौमी लग गई, नौमी के बाद चुनाव चल रहा है, इस चक्कर में हमारा धंधा बहुत ही मध्यम उसमें चल रहा है। अच्छा, पचमढ़ी की अगर बात करें तो आप लोगों का मतलब किस तरह का विकास हो रहा है, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं जिन पर विकास होना चाहिए? मैडम मुद्दे क्या मैडम, देखो फॉरेस्ट एरिया है पूरा यहाँ पे, उसके बाद जो निजी मकान है हम लोगों के वो बना ही सकते, 3 चप्पड़ में रहना पड़ रहा है हम लोगों को, और धंधा पानी जो है टूरिज्म के ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, 90% आदमी उसी पर डिपेंड है। परेशानियाँ होती हैं? परेशानी तो मैडम बहुत है, यहाँ कोई साधन नहीं है, 6 बजे के बाद कोई पिपरिया जाने के लिए साधन नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जो भी कुछ सब सामान हमें यहाँ नीचे से ऊपर आता है, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम आदमी कोई धंधा कर सकें। यहाँ सिर्फ टोटल टूरिज्म पे डिपेंड है। यहाँ अस्पतालों में क्या सही स्थिति नहीं है मैडम, डॉक्टर ही नहीं है उसके अंदर। एक्सीडेंट हो जाता, किसी के पैर टूट जाते, यहाँ प्लास्टर नहीं बन सकता, रेफर कर देंगे नीचे चले आओ आप। अच्छा, और नीचे जाने के साधन है नहीं 6 बजे के बाद? नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक उनकी गाड़ी है जिससे अप एंड डाउन आदमी कर सकता है बस, या फिर टैक्सी करके जाओ। क्या मुद्दों पर आप इस बार विकास चाहते हैं इन चुनाव में जो सांसद बनेंगे उनसे? मैडम उनसे क्या मैडम, पचमढ़ी की विकास में मैडम रोड इतनी ज़्यादा ख़राब पड़ी है, फॉरेस्ट एरिया में भी रोड है वो भी ख़राब है, जो पिपरिया से ऊपर आते हैं वो भी रोड अभी कुछ थोड़ा बहुत डेवलप किया है, मगर रोड इतनी ख़राब होती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
यही सब है हमने यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देखिए मूल मुद्दे जो है वो यहाँ बता रहे हैं। आप भी यहीं से हैं? जी। अच्छा, क्या आपको लग रहा है क्या विकास और ज़रूरत है पचमढ़ी में? जैसे ये चुनाव सर पर आते हैं, चुनाव आने के टाइम पर स्थानीय नेता या बाहरी नेता आकर के इन बातों का मुद्दा आश्वासन देते हैं, पर आश्वासन तो होता है ठीक है कि कैंट के क्षेत्र में कैंट निधि से विकास होता है, ये फर्शी पेवर टाइल्स ये लगाने से विकास नहीं होता। विकास देखा जाता है जैसे ये आप देख रहे हैं सामने नाली, ये कचरा, आप बड़ी बड़ी इमारतों को देख के किस बात का लगा दें कि विकास हुआ। विकास आदमी की किसी भी शहर की नाली से देखकर लगाया जाता है, किस नाली की सफाईकरण है या नहीं है, स्थिति क्या है। अभी चुनाव सर पे आम आदमी आएंगे, लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग कहेंगे बोलेंगे, पर विकास यथावत ही है। ये पचमढ़ी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का हाल, लेकिन पचमढ़ी को क्या लगता है कि पचमढ़ी में क्या चीज़ें और होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैडम सौंदर्यीकरण के हिसाब से पचमढ़ी डेवलप तो हुई है, लेकिन जिस ढंग से आपने डेवलप तो कर दिया, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है आपको मेंटेनेंस करना होना चाहिए। जैसे ये चाय मैं पी रहा हूँ, ये चाय की क्वालिटी अभी अच्छी है, इस बात की क्या गारंटी कि आगे भी अच्छी रहेगी। अगर ये मेंटेनेंस होता रहेगा तो ठीक है। तो आपने काम तो कर दिया, लेकिन आपने काम करने के साथ साथ क्या उसको मेंटेनेंस कर पाया क्या? मतलब विकास होना चाहिए और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। मेंटेनेंस की आवश्यकता अत्यधिक है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और शायद पचमढ़ी की जनता ने ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि क्या मुद्दे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अगर आपके पैर में प्लास्टर हो जाता है शाम को 6 बजे के बाद तो आप वहीं बैठे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, आपको जाना पड़ेगा अगले दिन, क्योंकि कोई सुविधाएं भी नहीं है शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से निकलने के लिए। जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि जनता मात्र सिर्फ वोट बैंक नहीं है, उनके विकास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा क्षेत्र हो या बड़ा क्षेत्र हो। सौंदर्यीकरण में शायद पचमढ़ी बहुत आगे निकल गया, टूरिज्म में बहुत आगे निकल गया, लेकिन यहाँ की जनता के मुद्दे अभी ज्यों के त्यों ही हैं और उनको अभी विकास की और भी ज़्यादा दरकार है। छावनी परिषद पचमढ़ी, मेरे पीछे आप शायद हमारे देश के वीर जवानों के एक आइडल को देख रहे होंगे, भारत का तिरंगा देख रहे होंगे, उसके पीछे आप एक खूबसूरत सी झील देख रहे होंगे, ये है पचमढ़ी लेक। पचमढ़ी के जनता के मुद्दे बहुत ही साफ हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर 3 एस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा है सड़क। यहाँ की जनता भले ही नंबर में कम हो, वोट बैंक के लिए अगर देखा जाए तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस खूबसूरत सी जगह जो कि टूरिज्म का इलाका है, जहाँ पर विदेशी से लेकर देश से लेकर तमाम सैलानी यहाँ पर आते हैं, इस जगह के जो स्थानीय लोग हैं उनको विकास की दरकार है। आज हमने आपको मध्य के मन में बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थानीय जनता है उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन उनका कहना है कि जो सांसद रहेंगे आगे वाले सिर्फ एक मुद्दे पर वो वोट देंगे, वो है विकास का मुद्दा, और उसी विकास के मुद्दे पर पचमढ़ी की जनता इस बार चुनाव में अपना सांसद चुनेगी। फिलहाल मुझे पचमढ़ी से दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।